सादर प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल ज्योतिष ज्योतिष चैनल में। और आज का विषय है आज का विषय है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है एयर इंडिया फ्लाइट 171 का, जहां पे सारे पैसेंजर्स का दुर्घटना मृत्यु हुआ है। सिर्फ एक बंदा बाहर आया है, सही सलामत है। और जो गुजर गए हैं मेरे, उनको श्रद्धांजलि है। तो आज हम देखेंगे कि जो दुर्घटना हुआ है वो जून 12 2025 तारीख को हुआ है, मध्याह्न समय तक 13 hours 38 seconds, अहमदाबाद। जो तिथि आ रहा था कृष्ण प्रतिपादा, सूर्य उसका कारक है। और जो वार है वो गुरुवार है। नक्षत्र जो है मूला नक्षत्र, योग है शुभ योग। ठीक है, हो रहा है गुरु हो रहा, गुरुवार के दिन गुरु हो रहा है। इसमें आप देखेंगे कि लग्न जो आ रहा है वो कन्या लग्न है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, षष्ठम भाव में राहु है, सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ, अष्टम भाव में शुक्र, नवम भाव में सूर्य और दशम भाव में गुरु और बुध, और 12वां भाव में केतु और कुज। लग्नेश दशम भाव में बैठा हुआ है, सुख भाव और सप्तम भाव बाधकेश के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, सो को जो भी ग्रह बाधकेश के साथ बैठता है वो उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है, और लग्न जो है हस्ता नक्षत्र में बैठा हुआ है। हस्ता नक्षत्र और चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? चंद्रमा जो हस्ता नक्षत्र का जो स्वामी है चंद्रमा, वो कहाँ बैठा हुआ? वो मूला नक्षत्र में बैठा हुआ है, तृतीय भाव में। ठीक है, मूला नक्षत्र ये कहता है कि मूला नक्षत्र जो है वो हस्ता नक्षत्र, मूला नक्षत्र जो इनडायरेक्ट कनेक्शन है। हस्ता नक्षत्र जो है वो चंद्रमा है, चंद्रमा जो है मूला नक्षत्र में बैठा हुआ है। मूला नक्षत्र का अधिपति है केतु। ठीक है, सो हस्ता नक्षत्र जो है वो हाथ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाथ, जो भी हाथ दिखाते हैं वो ओपन हाथ है, और जो बंद हाथ है वो मुट्ठी मुट्ठी बोलते हैं उसको, बंद हाथ है। ठीक है, वो भी हस्त, आ, आ, हस्ता नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि चंद्रमा जो है, जो मूला नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो धनुष राशि में बैठा हुआ है। ठीक, धनुष राशि में, धनुष राशि क्या है चंद्रमा के लिए? वो मित्र राशि नहीं है, वो शत्रु राशि है। ठीक है, वो पहला चीज। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि षष्ठम भाव में राहु बैठा हुआ है, शत्रु के भाव में राहु बैठा हुआ है। ठीक है, और तीसरी बात, नवम भाग्येश का जो मालिक है शुक्र, वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। और तृतीय भाव का वृश्चिक राशि का जो दो ग्रह है केतु और कुछ, वो 12वां घर में बैठा हुआ है। ठीक है, ये सब जो है नेगेटिविटी दिखाता है, अच्छी चीज नहीं दिखाता है। दूसरी चीज, शुक्र जो है वो मेष राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, वो भाग्य का मालिक है। और कुछ मार जो है वो भी मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो केतु का नक्षत्र है। तो लग्न जो है हस्ता नक्षत्र में है, और चंद्रमा जो है मूला नक्षत्र में है। कुछ जो है मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है। बुध जो सप्तम भाव का मालिक गुरु से बैठा हुआ है, बुध वो भी जो है वो आर्द्र नक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक है जी, तो दशम भाव क्या है? कर्म का भाव है। सो इसमें हम ये देख सकते हैं कि राहु जो जो षष्ठम भाव में बैठा हो, शत्रु भाव में बैठा हो, इसका कहना ये मतलब है कि ये बाहरी ताकतों का साजिश है। क्यों? राहु जो है वो फॉरेनर्स को दिखाए, फॉरेन कंट्रीज को दिखाता है। और आरूढ़ लग्न से जब राहु तृतीय भाव में बैठता है उसको बोलते हैं दुष्ट मरण योगा। ठीक है,
उसको बोलते हैं दुष्ट मरण। और कुछ जो है कहाँ बैठा केतु और कुछ, वो भी सिंह राशि में बैठा हुआ। सिंह राशि एक अग्नि तत्व राशि है, उसके साथ साथ कुछ भी एक अग्नि तत्व ग्रह है, केतु भी एक अग्नि तत्व ग्रह है। ये दो भी जो है तृतीय भाव का जो वृश्चिक राशि है उसका प्लैनेट्स है, मतलब उसका ओनरशिप का प्लैनेट्स है, उस राशि का ओनरशिप का प्लैनेट्स है। 12वां घर क्या है? लॉसेस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब भी केतु और मार्स सिंह राशि में बैठते हैं, इसका मतलब है उस देश का जो गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए ये राहु, जो मतलब ये फॉरेन कंट्रीज है, फॉरेन ताकतें हैं, वो साजिश करेंगे। क्यों? राहु आप देखेंगे कि अपना सप्तम दृष्टि जो है 12वां घर में बैठा हुआ है। राहु क्या है? एक्सप्लोजन्स है। ठीक है, भयानक एक्सप्लोजन्स है। यहाँ पे देखिए तृतीय आरूढ़ा यहाँ पे है, मतलब ये इसको क्या बोलते हैं? सैबोटेज बोलते हैं। सैबोटेज का मतलब है कुछ गलत चीज करने का उनका मन में है। ठीक है, क्यों उनका मन में है? इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया को बढ़ना उनको अच्छा नहीं है, फॉरेन कंट्रीज का ताकत है ये सब कुछ निकलेगा। ठीक है, एक चीज भी ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो चलेगा। एक एक बार ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टिगेट का जो फाइनल रिजल्ट है ये बाहर नहीं आएगा। क्यों? ये मुट्ठी है, बंद मुट्ठी है। चंद्रमा जो है मूला नक्षत्र में है। मूला नक्षत्र का मतलब है रूट्स, बहुत गहरा, गहराई की तक जाना है। ठीक है, बहुत गहराई तक जाना है, तो रूट्स के अंदर, रूट्स का मतलब है उस रहस्य को पता लगाना है। मगर चंद्रमा जो है ये मुट्ठी है, तो एक बार ऐसा भी हो सकता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आखिरी में ये इन्वेस्टिगेशन का आउटकम सिर्फ गवर्नमेंट को पता लगेगा, मगर हम जैसे आम आदमी को पता नहीं लगेगा। मगर एक बात तो मैं बोल सकता हूं कि ये फॉरेनर्स का साजिश है। ठीक है, और भयानक है ये। आप देखे हैं, सब लोग देखे हैं, भयानक है। और सिर्फ एक ही बंदा वहां से बाहर आ चुका है। और दूसरी बात, जून, जून क्या है? ये 5 है। एक और 12, 1+2 कितना हुआ? 3 हो गया है। ठीक है, 6+3 9, 9+2 11, 11+2 13, 13+5 कितना हो गया? 18। 13+5 18 हो गया। 1+8 9। 9 का जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो भी है, 9 का जो मतलब इसका जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्लैनेट है, ये मार्स है। देखिए मार्स 12वां घर में बैठा हुआ है। ठीक है, मार्स जो है 12वां घर में बैठा। और सूर्य देखिए, सूर्य कहाँ? कृष्ण प्रतिपाद है। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र बैठा। मृगशिरा नक्षत्र का जो अधिपति है वो भी मार्स है। ठीक है, वो भी मार्स है। जो प्लैनेट जो ऑपरेट हुए हैं जो है, केतु महारदशा, गुरु अंतरदशा, कुज की प्रत्यांतर दशा, कुछ की प्रत्यांतर दशा। ये जो 12वां जून का जो हम सूक्ष्म दशा देखते हैं, 12वां जून का, ठीक है, 12वां जून का जब हम सूक्ष्म दशा देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो केतु महारदशा, आ, केतु की महारदशा चल रहा है, और उसके साथ साथ गुरु की अंतरदशा चल रहा है, उसके साथ साथ राहु की अंतरदशा, प्रत्यांतरदशा चल रहा है। राहु कहाँ पे बैठा हुआ है? राहु जो है पूर्वा भद्र नक्षत्र में बैठा हुआ है। पूर्वा नक्षत्र का अधिपति देखेंगे हम, पूर्वा नक्षत्र का अधिपति है
पूर्वा भद्रा का अधिपति है जुपिटर। देखिए नैधान तारा। सो नैधान, नैधान मतलब डेथ, मरण। ठीक है। देखिए कैसे उसका कनेक्शन आ गया। देखिए गुरु के अंतर्दशा, राहु के अंदर, दोनों गुरु के और राहु का कंबाइंड पीरियड चल रहा है। देखिए कंबाइंड पीरियड्स चल रहा है। राहु से गुरु कितना है, नवम भाव है। नवम भाव से गुरु कितना है, पंचम भाव में है। और गुरु से केतु कितना है, 3/11 एक्सेस। फिर भी ये देखिए गुरु दशा राहु, गुरु चंडाल योग हो गया यहाँ पे, गुरु चंडाल योग। ये राहु जो है षष्ठम भाव में अपने ही भाव में बैठा, वो तो 120% ये जो है बाहरी ताकतों का साजिश है। और आरूढ़ लक्षण जब भी तृतीय भाव में जो भी पाप ग्रह बैठते हैं, इसको बोलते हैं दुष्ट मरण योगा। ठीक है, दुष्ट मरण योगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो साजिश हुआ है बहुत भयानक है। ठीक है, बहुत ही भयानक साजिश है। तो इस प्रकार से हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीजों में, बट थोड़ा बहुत तो जानकारी लगाता हूँ, इसलिए मैं सोचा था कि आप लोगों को इसका जो विश्लेषण कर सकूं। और देखिए केतु मोक्ष कारक भी है, और केतु से भयानक उपग्रह कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, राहु भी उसके सामने कमी है, सैटर्न भी उसके सामने कमी है। केतु मोक्ष है। केतु जो है ऊर्ध्वमुख है। ऊर्ध्वमुख का मतलब अंदर जाना, तह तक जाना। उसका मतलब है पूरे जो मतलब जो भी अंदर की चीज को खोजना। तो जो भी मूला नक्षत्र में पैदा होते हैं, उनका एक ही चीज है कि वो लोग खोजते हैं, वो साइंटिस्ट है। वो लोग जो है उनका वृत्ति जो है अंदर जाके अंदर जाके उसका खोज करते हैं, आर्कियोलॉजी। ठीक है। जो भी चीज अंदर है उसके बारे में पता करने में बहुत माहिर होते हैं। और ये लोग सारा टाइम दूसरों का चीजों को निकालने में अपना जो है टाइम को व्यय करते हैं। तो ऐसी चीज को आप जरा देखना चाहिए। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय माता, भारत माता की जय।